तुम पहले बहुत बोलते थे, हर बात शेयर करते थे, हर छोटी चीज़ महसूस करते थे, जल्दी हर्ट होते तो जल्दी हंस भी देते थे। पर अब तुम चुप रहते हो। लोग बोलते हैं तुम बदल गए हो, तुम एटीट्यूड दिखाने लगे हो। पर सच क्या है? तुम बदले नहीं, तुम थक गए हो। इतना समझाते समझाते, इतना प्रूफ करते करते, इतना इग्नोर होते होते अब तुम्हारे अंदर आवाज ही नहीं बची। और जो खामोशी सबको नॉर्मल लग रही है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी चीख है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ कोमल। द डिवाइन राजपूत गर्ल्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड 70 में हम समझेंगे तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी चीख है, इसके पीछे के दर्द को और अवेकनिंग को हम समझेंगे आज। दोस्तों, आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो हंसते तो हैं पर अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, जो घर में हैं, लोगों के बीच में हैं, पर फिर भी अकेला महसूस करते हैं और धीरे धीरे उनका बोलना कम हो गया है, क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली, यहाँ किसी को समझना ही नहीं है। दोस्तों, एक इंसान चुप कैसे होता है? कोई भी इंसान एक दिन में खामोश नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारे ऐसे पल होते हैं जब उसने दिल की बात बोली और मजाक बन गया, जब वो रोता रहा और किसी ने नोटिस तक नहीं किया, जब उसने हेल्प मांगी और उसे ड्रामा बोल दिया गया, जब उसने एक्सप्लेन किया पर समझा किसी ने नहीं, और फिर एक दिन वो बोलना ही बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू ही नहीं। दोस्तों, जानते हो सबसे खतरनाक दर्द क्या होता है? वो नहीं जो बाहर दिख जाए। सबसे खतरनाक दर्द वो होता है जो इंसान अंदर छुपा कर जीता है। तुम नॉर्मल बिहेव करते हो, काम भी करते हो, लोगों से हंसते हुए बात भी करते हो, पर जैसे ही अकेला रूम मिलता है, अंदर सब टूटने लगता है। दोस्तों, खामोश लोग कमजोर नहीं होते। लोगों को लगता है जो चुप है वो कमजोर है, पर सच क्या है? सबसे ज्यादा दर्द वही इंसान महसूस करता है जो सब कुछ अंदर दबा लेता है, क्योंकि उसने दुनिया को समझ लिया होता है, सबको बस अपनी पड़ी है। कभी नोटिस किया, जो इंसान सबको समझता है, अक्सर उसे कोई नहीं समझता। वो सबका पेन फील करता है, सबको सपोर्ट करता है, सबको सुनता भी है, पर जब उसकी बारी आती है सब बिजी हो जाते हैं। दोस्तों, एक लड़की थी, बहुत इमोशनल, बहुत केयरिंग, घर में सबका ध्यान रखती, हर किसी को इम्पोर्टेंस देती, पर धीरे धीरे लोग उसकी गुडनेस को हैबिट समझने लगे, उसकी फीलिंग्स को इग्नोर किया गया, उसकी थकान को इग्नोर किया गया, और एक दिन वो चुप हो गई। सबने कहा ये पहले जैसी नहीं रही, पर किसी ने ये नहीं पूछा उसे इतना चुप किसने किया। दोस्तों, कृष्णा ने भगवत गीता में बहुत गहरी बात कही, मन को दबाने से शांति नहीं मिलती। मतलब अगर तुम अंदर का दर्द छुपाते रहोगे तो वो खत्म नहीं होगा, वो और गहरा होता जाएगा। कृष्णा ने कभी ये नहीं कहा कि सब सह लो और चुप हो जाओ। उन्होंने अवेयरनेस सिखाई, अपने मन को समझना सिखाया, और यही अब
तुम्हें भी करना है। दोस्तों, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो। तुम्हारा पेन जानती हूँ रियल है, उसे ओवरथिंक बोलकर दबा मत दो। कहो, हर किसी को एक्सप्लेन करना बंद कर दो। जो समझना चाहेगा वो बिना एक्सप्लेनेशन के भी समझ जाएगा। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, 5 मिनट ही सही पर खुद से कनेक्ट करो। फोन बंद, शोर बंद, बस तुम और तुम्हारी सांसें। कभी कभी दुनिया की आवाज से ज्यादा अंदर की शांति जरूरी होती है। दोस्तों, बाउंड्रीज बनाना सीखो। हर किसी को एक्सेस मत दो। सब तुम्हारी एनर्जी डिजर्व नहीं करते। दोस्तों, तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारे अंदर के दर्द का सबूत है। पर याद रखना, खुद को इतना भी मत तोड़ दो कि एक दिन तुम्हें खुद की आवाज ही ना सुनाई दे। अगर तुम बहुत खामोश हो गए हो ना, तो एक काम करो, आज रात खुद से एक बार ईमानदारी से पूछना, मैं सच में ठीक हूँ? और अगर जवाब नहीं आए तो खुद को इग्नोर मत करना, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी चीख है। समझो, पहचानो और खुद को ढूंढो। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। मैं हूँ कोमल। कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक न्यू एपिसोड के साथ। तब तक नाम जाप करिए और अपने आप को ढूंढने की शुरुआत करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।